विकास ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। हम चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, वो आपको सोल्व करना होता है। तो इसकी बेसिक बातों को आप समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो रूल रहता है, वो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको आप दो तरीकों से लिख सकते हो, आपको दो तरीकों से फॉर्म मिल सकती है। ax² प्लस bx इक्वल टू 0, इस तरीके से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है, और ax² प्लस c इक्वल टू 0, इस तरीके से भी आपको इक्वेशन मिल सकती है। अब इसके सम्स को हम सॉल्व करते हैं। इस स्टेप को देखना। आज हम तीन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, सेकंड जहां पर एक्सपी का आपको कोएफिशिएंट दिया होगा, नंबर थर्ड रूट्स वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हमें डायरेक्ट कहाँ जाना है, 4 पे। अब आपको देखना है कि 4 किस किस टेबल पे आता है। तो उससे पहले आपको ये देखना है कि जो हमें अगली टर्म में उतारना है वो क्या है, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जितने भी हम सम करेंगे उसमें पहला स्टेप यही रहेगा, हमें ये चीज और ये चीज एज इट इज उतार देनी है। अब आपको देखना है वो किस किस टेबल में आता है। देन 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब इसका प्लस कीजिए 4, माइनस कीजिए 0, प्लस कीजिए 5, माइनस कीजिए 3। हमें 3 चाहिए, 3 कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। अब इनमें से जो बड़ा है डिजिट उसको यहाँ रख दीजिए विद रिस्पेक्ट ऑफ x, और जो छोटा है उसके साथ में रख दीजिए। अब 1 लिखो ना लिखो बात एक ही पड़ती है। मतलब -4 में से प्लस का 1 गया तो कितना हो गया, माइनस का 3 बचा। अब अगला स्टेप होता है यहाँ से कॉमन निकालना। तो x कॉमन निकाल चुके हम, तो 2x से 1x निकल चुका है, तो बचा क्या x माइनस में 1x निकल चुका है, तो 4 बचा। ये कॉपी करना ही करना है, पेस्ट एंड इक्वल टू 0। अब आपको देखना बच्चा यहाँ और यहाँ क्या नहीं मैच कर रहा, बराबर है। तो जब इक्वल हो तो +1 लगा के इसको यहीं पर क्लोज कर दीजिए। अगले स्टेप में इन दोनों कॉमन निकालना होता है, तो हम x माइनस 4 कर देंगे, बची हुई वैल्यू को इस ब्रैकेट में रख देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको इसके इक्वल लिख देंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपका x कितना आ गया यहाँ पर, प्लस का 4, x कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 1। ये फर्स्ट स्टेप जो सिंपल क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है जो भी सिंपल फॉर्म में है। पहला स्टेप क्या रहता है, x² को एज इट इज उतार के साइन उतार लीजिए, -8 इक्वल टू 0। अब x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट करिए 8 किस किस टेबल पे आता है, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। अब इसको प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कर दीजिए। आपको 2 चाहिए, तो हमें मिल चुका है, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 4 विद रिस्पेक्ट ऑफ x, एंड देन 2x जो बचा। अब यहाँ देखो माइनस के 4 में से माइनस का करें तो -6 आता है, तो हमें क्या करना है, प्लस, ताकि हमें 4 में से 2 गया 2 आ गए। अब यहाँ से कॉमन निकाले विद ब्रैकेट रखते हैं। इन दोनों में से हमेशा x डेफिनेटली कॉमन निकलता ही निकलता है बेटा, x। तो x² तो x बच गया, माइनस में एक x बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 4। कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज नहीं दिखाई दे रही आपको, 2, तो बाहर से 2 लगा दीजिए इक्वल टू 0। इन दोनों को एक बार और लिख दीजिए क्योंकि कॉमन निकल जाता है। बचा क्या, +2 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 के बराबर, एंड ये भी 0 के इक्वल। x क्या आ गया यहाँ से 4, x क्या आ गया यहाँ से -2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए जहाँ पर x² का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो क्या करना है, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि जो ये डिजिट दिया उसको एज इट इज रख देंगे, और साइन एज इट इज, 5 एज इट इज एंड साइन एज इट इज। क्लियर। अब क्या करना है, x² का भी जो कोएफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से, वो दिमाग में रखना है 10। अब 10 किस किस टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए। आपको 3 चाहिए, 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब इन दोनों में से जो बड़ी डिजिट है उसको यहाँ रख दीजिए विद रिस्पेक्ट ऑफ x,
बची कितनी डिजिट 2x। अब यहाँ देखो माइनस का रखते हो तो ये 7 हो जाता है, पर प्लस का रखते हैं कितना हो जाता है 3। यहाँ से कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे तो x तो डेफिनेटली निकलेगा कॉमन। अब यहाँ से 2 और 5 एक टेबल में तो जा नहीं रहे, अब यहाँ पर ध्यान देना आपको एक ही टेबल में जाने चाहिए दोनों। अब ये जान लीजिए तो बचा क्या बेटा 2x माइनस में 5, कॉपी करो पेस्ट कर दो। यहाँ कौन सी डिजिट नहीं मैच करी, सब कुछ बराबर है तो +1 रख दो। देन क्या बचा 2x माइनस 5 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 5, देन x कितना आ गया 5/2, x कितना आ गया माइनस का 1। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करके देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर x के लिए क्या बेटा कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो पहला स्टेप वही रहेगा कि 5x² एज इट इज, साइन एज इट इज, 8 एज इट इज प्लस एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये इससे क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, पर ये आपको रखनी है माइंड में। 5 की मल्टीप्लाई 8 से करो तो 40 होगा। 40 किस किस टेबल पे आता है वो देखना। अब 10 4 ज़ा 40, 22 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40। एक बार प्लस करना है बेटा आपको 14, माइनस करना है 6, प्लस किया 22, माइनस किया 18, प्लस किया 13, माइनस किया 4। तो हमें तो 13 चाहिए, 13 यहाँ दिख रहा है तो ये मान लिए इनवैलिड है, मतलब ये आंसर नहीं बनेगा, इससे यहाँ से बनेगा। यहाँ पर जो बड़ी डिजिट है उसको यहाँ उतार लीजिए और छोटी डिजिट है उसको यहाँ उतार लीजिए। अब 8 माइनस का और प्लस का रहोगे तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस का रहोगे कितना हो जाएगा 13, मतलब 13 हो जाएगा आपका। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा x, दोनों एक डिजिट 3 4 है तो 5x माइनस 8 हो गया। कॉपी किया पेस्ट कर दिया। अब यहाँ फोकस कीजिए, ये दोनों बराबर है तो सिंपल सा 1 लगा दीजिए। ये किसके इक्वल 0 के इक्वल, एंड देन ये भी किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो देन यहाँ से कितना आ जाएगा 8, फिर x कितना आ जाएगा 8/5, यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 1। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अलग ही टाइप का है, वो रूट्स वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि हमने जो एज इट इज दिया है उसे ही रिपीट कर देना है। तो x² एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 6 एज इट इज एंड साइन माइनस है। अब फोकस करना है कि भाई 6 किस टेबल पर आता है, क्योंकि आगे कोफिशिएंट नहीं दिया तो हमें ये देखना है कि 6 किस टेबल पर आएगा। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6। अब दिक्कत क्या है, हमें दिया बीच में रूट, क्लियर है। अब रूट के हिसाब से देखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमें इसे किसी एक इक्वेशन में थे इसको या इसको रूट बनाना पड़ेगा। ऐसे में देखूँ तो 2 कब आता है आपके पास, जब हमें रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 2 मिल जाता है। तो ध्यान समझिए 2 इंटू में 3 इंटू इक्वल टू 6। अगर इसमें 2 को चेंज कर दूँ, मतलब √2 इंटू में 3 इक्वल टू 6, देन क्या हो जाएगा √2 इंटू में 3√2। अब मैं इसको एक बार प्लस करूँ, मतलब 2 फॉर्म देखो, 3√2 प्लस में √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2, और 3√2 माइनस में √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, और हमें क्या चाहिए 2√2 भी चाहिए। तो हम इसको एज इट इज यहाँ रख देंगे, मतलब 3√2x माइनस में √2x आ जाएगा। अब यहां से कॉमन निकालने की बारी आ जाए, तो x तो आ ही चुका है, एक x आ चुका है तो बाहर बचा गया। अब अंदर बचा गया 3√2, ये कॉपी करना है, ये पेस्ट करना है। क्लियर। अब यहाँ पर ये मैच करते हैं कि √2 नहीं है, पर यहाँ देखो बेटा 6 है तो यहाँ 3√2 है, तो पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ये कैसे करना है, √2x माइनस 6। अब 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 6, और फिर 2 को फिर से बदल सकते हैं, √2 इंटू में √2।
अब इस टर्म में से क्या क्या कॉमन निकल गया देखिए, √2 निकल चुका है तो बचा क्या x माइनस में √2 निकल चुका है, बचा क्या √3। क्लियर? तो कैसे √3 यहाँ पर आया, कैसे x आया, तो यहाँ से क्या आ रहा है √2 कॉमन आ गया। अब साइन होगा बाहर माइनस का, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, माइनस किससे करो तो ये हो जाएगा। तो x प्लस 3√2 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब ये किसके बराबर, 0 के बराबर, एंड देन x माइनस √2 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया बेटा, माइनस का 3√2 एंड x आ गया आपके पास √2। घबराए नहीं, एक और क्वेश्चन समझाता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम एक और क्वेश्चन वैसे ले आए, एक्स वाई कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ। अब देखना है 10 किस किस टेबल पे आता है, 5 2 = 10 और 10 1 = 10। हमें चाहिए क्या, 3√5, मतलब √5 की फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको चेंज करूंगा, देखो यहाँ तो बन नहीं रहा तो यहाँ बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, √5 इंटू में √5 इंटू में 2 इक्वल टू 10। अब एक को दे देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, √5 इंटू में 2√5 हो गया। अब इसको दो तरीके से लिखेंगे, अगर मैं √5 में प्लस 2√5 कर दूं तो कितना जाएगा 3√5, और अगर √5 में से माइनस √5 कर दूं तो कितना जाएगा इसका √5। अब यहाँ देखिए मुझे माइनस का 3√5 चाहिए तो मुझे यहाँ मिल रहा है, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ लिखूंगा। तो हमारा पहला स्टेप रहता है कि x² एज इट इज माइनस द साइन एज इट इज प्लस का 10 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो बड़ी संख्या दिख रही है आपको ये यहाँ रख दीजिए और माइनस का √5x रख दीजिए। अब हमारा अगला स्टेप है यहाँ से कॉमन निकाल देना। x तो कॉमन निकलेगा क्योंकि एक x बच गया, माइनस में यहाँ से 2√5 बच गया। ध्यान रखना यहाँ कभी भी x नहीं लगेगा, यहाँ हमेशा डेफिनेटली आपका x निकलेगा। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। अब फिर से समस्या आपको खड़ी होगी भैया, तो सिंपल सी बात, जो चीज नहीं है वो यहाँ रख दो, √5 आप यहाँ रख दीजिए इक्वल टू 0। x माइनस 2 यहाँ से बच गया। अब ये कॉमन हो चुका है, बचा हुआ हिस्सा यहाँ रख दीजिए, ये इक्वल टू 0, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0। देन x क्या आ जाएगा 2√5, देन x क्या आ गया √5। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट जहां पर आपको कोएफिशिएंट दिया हुआ है पर वो रूट में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप वही रहेगा कि 3√2 x² एज इट इज साइन एज इट इज माइनस √2 इक्वल टू 0। दिमाग में जब भी x² कोएफिशिएंट है तो पहले पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मैं 3√2 की मल्टीप्लाई √2 से करूं तो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ जब √2 से मल्टीप्लाई तो क्या बचता है बेटा 2, तो कितना है 6। अब देखिए 6 किस किस टेबल में आता है, 2 3 = 6 एंड 6 1 = 6। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी क्योंकि इसको प्लस करने में 5, माइनस करने पे 1, प्लस करने में 7, माइनस करने पे दोनों में 5 5 आ रहा है। क्लियर है? पर आंसर एक पाएगा कोई भी, हम दोनों तरीकों से देखेंगे कौन सा आंसर सही आता है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू उठाता हूँ, खुद देखिए यहाँ पर 6 और 1 आना पॉसिबल नहीं है, बाकी मैं दोनों ही ट्राई करूंगा। तो पहले इसमें जो बड़ी संख्या पहले उसको लेते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ x, देन माइनस का 2x। क्लियर? अब यहाँ से क्या कॉमन निकलता है 3x, तो बचा क्या √2x माइनस में 1। ये कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए √2x माइनस में 1। अब यहाँ देखिए साइन तो रहेगा। अब क्या करना है, कैसे रूट, भाई यहाँ कॉमन क्या निकले, यहाँ 2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ √2 है, कॉमन कैसे निकले। तो इसको एक तरीका बताया था मैंने अभी आपको, ये जो 2x माइनस √2 है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 को, √2 इंटू में √2 इंटू में x माइनस √2, ब्रैकेट रखिए, √2 और √2 पे कॉमन निकल चुका है, बचा क्या √2x माइनस 1, यही चीज है। तो √2 क्या आ जाएगा बेटा बाहर, कॉमन इक्वल टू 0।
अब इन दोनों को एक टाइम में, अगली टर्म में एक बार उतार दीजिए, बची हुई टर्म को एक साथ लिख दीजिए। अब ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, √2x - 1 इक्वल टू 0, 3x - √2 इक्वल टू 0। तो देन x कितना आ जाएगा 1, यहाँ से x क्या आएगा अभी √2। अब x क्या आ जाएगा 1/√2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड हो जाता है। देन x क्या आ जाएगा √2/3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको।